So we'll start with sets. So what we discussed was natural number. Natural number starts from 1, 2, 3. Whole number starts from 0, 1, 2, 3. Rational number is a big family which includes natural number as well as whole numbers. So we completed exercise 1.2 where we discussed type of sets. सिंगलटन सेट यानी सेट के अंदर एक ही वैल्यू है, ऐसे सेट्स को हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं. जब सेट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसे एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर ऐसे डिनोट करते हैं. उसका मतलब है फाई ऐसा है. ओके. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. जब सेट के अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स है तब हम उसे बोलते हैं फाइनाइट, और जब सेट्स के अंदर इनफाइनाइट यानी डॉट 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 ऐसा है तब हम उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. फिर एक्सरसाइज 1.2 में हम लोगों ने देखा था कि वेदर द सेट्स आर इक्वल और नॉट. जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एक जैसे हैं तब हम उसे बोलते हैं इक्वल सेट्स. जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एक जैसे इन द सेंस एक जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं हैं, से ए के अंदर 1 2 3 4 5 है और बी के अंदर भी 1 2 3 4 5 है, तो हम लोग उसे बोलते हैं इक्वल सेट्स. लेकिन अगर मेंबर्स सेम नहीं होंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, नॉट इक्वल सेट्स. So today we'll discuss new topic, that is subset, easy to understand. Now please pay attention. अगर ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर 1 2 3 ऐसे हैं, सो हियर आई कैन से बी इज़ सबसेट ऑफ ए. बी इज़ सबसेट ऑफ ए. तो सबसेट जो है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो यू लेकिन ऐसे और उसके नीचे लाइन. सो बी इज़ सबसेट ऑफ ए. तो ये जो सिंबल है ये किसका है, सबसेट का है. हियर यू कैन सी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ प्रेजेंट इन ए. तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं बी इज़ सबसेट ऑफ ए. तो सबसेट का मतलब है इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होने ही चाहिए. ओके, तो इसे बोलते हैं सबसेट. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस रिगार्डिंग. ओके, अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर्स के बारे में एंड होल नंबर्स के बारे में. सो नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 2 3 डॉट 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 ऐसे है. होल नंबर्स है 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे. हियर इन दिस केस नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स होल नंबर्स में प्रेजेंट हैं. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स. अब होल नंबर के पास खुद के अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है, होल नंबर्स में प्रेजेंट है. वन मोर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. सो होल नंबर्स का सेट कैसे आएगा, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट. इंटीजर्स का कैसे आएगा, माइनस के सारे नंबर्स और प्लस के सारे नंबर्स, ये ऐसा आएगा. सो हियर इन दिस केस होल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है, इंटीजर्स में है. सो डब्ल्यू इज़ सबसेट ऑफ आई. डब्ल्यू इज़ सबसेट ऑफ आई. ओके, डब्ल्यू होल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर प्रेजेंट है, इंटीजर्स के अंदर प्रेजेंट है. तो इसे हम लोग बोलते हैं सबसेट. अब हम लोग एक सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. पेज नंबर 8 पे है. अब उन्होंने बोला है a इज इक्वल टू 1 3 4 7 8 ऐसा दिया है. राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए. ए के सारे पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं. तो ए के सारे पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, से सबसे पहले फाई कुछ नहीं ऐसा भी हो सकता है. एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है. फिर मैं ले सकती हूँ, कुछ भी नाम देती हूँ सेट को, से बी, जिसमें मैं सिर्फ एक एलिमेंट ले सकती हूँ. फिर मैं नेक्स्ट 3 लूँगी, फिर 4 लूँगी, फिर 7 8 ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशंस, फिर 1 3 1 4 1 7 1 8 ऐसे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे, बहुत ज़्यादा. तो ये जो सारे हैं वो उसके क्या हो जाएंगे, सबसेट. सबसेट ऑफ अ सेट ऐसा हो जाएंगे. ओके, सो एक्सरसाइज, हाँ उसके पहले वन मोर यूनिवर्सल सेट भी डिस्कस करते हैं.
यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यानी उसके सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, सारे, तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। से ए में है 1 2 3, बी में है 4 5 6, और अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस केस में हम लोग ये जो है इसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, क्योंकि ए के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बी के भी है, और इसके खुद के भी कुछ एलिमेंट्स हैं। हमेशा यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यू रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट। सो 1 2 3 सारे एलिमेंट्स, यानी जितने भी सेट्स होंगे उसके सारे एलिमेंट्स एक में प्रेजेंट होंगे, तो हम उसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट ऐसा। ओके, एक्सरसाइज 1.3 के पास आते हैं और करते हैं। सो हियर यू कैन सी, ए में है ए बी सी डी ई, बी में है सी डी ई एफ। ओके, अगर हम ए और बी को कंपेयर करें तो सी डी ई तो है ही, बी के पास एक खुद का अलग एलिमेंट है एफ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बी और डी की। तो ये बी और डी किसके अंदर है? ए के अंदर है। डी की बात करते हैं तो डी के पास क्या है? ए और ई। तो ए और ई वापस किसके अंदर है? ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? ओके, सी इज सबसेट ऑफ बी। सी के जो सारे एलिमेंट्स है क्या वो बी में प्रेजेंट है क्या? सी इज सबसेट ऑफ बी, तो सी के एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है क्या? तो डी है बट बी नहीं है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ए इज सबसेट ऑफ डी, ए इज सबसेट ऑफ डी, ए के सारे एलिमेंट्स डी में प्रेजेंट है क्या? ए इज सबसेट ऑफ डी, तो ए के सारे एलिमेंट्स डी में प्रेजेंट है क्या? नहीं। सो ये फॉल्स है। उल्टा है, डी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं लेकिन क्या ए के सारे एलिमेंट्स डी में है क्या? नहीं। तो सेकेंड वाला कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। डी इज सबसेट ऑफ बी, डी के जो सारे एलिमेंट्स है क्या वो बी में है? ए और ई, तो यहाँ पे ए तो है नहीं, तो थर्ड वाला इज ऑल्सो फॉल्स। डी के सारे एलिमेंट्स बी में हैं? नहीं हैं। डी इज सबसेट ऑफ ए, क्या डी के सारे एलिमेंट्स ए में है क्या? डी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। क्या है डी में? ए और ई, क्या वो ए में है? यस। सो ये वाला स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। बी इज सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट्स ए में है क्या? तो बी में क्या है? सी डी ई एफ, तो सी डी ई एफ नहीं है, यानी अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि एफ तो है ही नहीं। सी इज सबसेट ऑफ ए, तो सी के सारे एलिमेंट्स ए में है क्या? बी और डी, तो क्या बी और डी है। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट ऐसा है। सो होप यू आर गेटिंग, जब सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो हम उन लोग उसे क्या बोलते हैं? सबसेट ऐसा बोलते हैं। सो हियर इन दिस केस फोर्थ एंड सिक्स्थ आर ट्रू स्टेटमेंट्स, रेस्ट आर फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, अब एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए इज़ 1 3 2 7, देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ ए। क्या करना है हम लोगों को? एनी 3 सबसेट्स ऑफ ए। ए में क्या है? 1 3 2 7। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले वी कैन राइट एम्प्टी सेट, फिर एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 1 हो, फिर एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 3 हो, फिर जिसमें सिर्फ 2 हो, फिर जिसमें सिर्फ 7 हो। ओके, फिर जिसमें 1 और 3 हो, फिर 1 और 2 हो। आई एम मेकिंग कॉम्बिनेशंस, 1 3 1 2 1 7 हो। फिर 1 3 2 ऐसा हो, फिर क्या आ जाएगा? 1 3 7 ऐसा हो। फिर क्या आ जाएगा? 3 2 7 ऐसा हो। सो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस आएंगे और ये सारे क्या हो जाएंगे? सबसेट ऑफ अ सेट। और क्या आ सकता है इसमें? 3 2 7, फिर जी एच आई जे सॉरी एफ हो गया, आई जे के एल। सो इसमें क्या आएगा? 1 3 2 7। ये भी आ सकता है, सारे के सारे। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ क्या होता है? इटसेल्फ। तो जब हमको सबसेट बताना हो तो हम लोग ये सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं। ओके, तो हम लोगों को सबसेट पूछा है तो हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे।
सिंगल एलिमेंट, 2 का कॉम्बिनेशन, 3 का कॉम्बिनेशन और फिर सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसा लेंगे। ओके, सो होप सबसेट क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एज ऑफ नाउ विल स्टॉप हियर। थैंक यू, बाय, टेक केयर।